किट्टू मिट्टू स्टोरी बुक। मंगरू नदियापुर राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था और कपड़े बेचने का काम करता था। एक दिन मंगरू कपड़ा बेचते बेचते पूरा गांव घूमा, लेकिन एक भी कपड़ा नहीं बिका। हाँ, सच में गरीब लोगों का कुछ नहीं हो सकता। कपड़े बेचते बेचते सुबह से शाम होने वाली है, लेकिन अभी तक एक भी कपड़ा नहीं बिका। हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर ये कपड़े नहीं बिके तो मैं क्या खाऊंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे? हाँ, चलो घर की ओर जाता हूँ, आज तो भूखा ही सोना पड़े। कुछ ही समय में मंगरू अपने घर पहुंचा और पानी पीकर सोने चला गया। मंगरू सोने की कोशिश करता है, लेकिन भूख की वजह से वो सो नहीं पाता। अगर मैं अपने गांव में ही कपड़े बेचते रहा तो ऐसे में तो मेरा गुजारा होगा ही नहीं और मैं भूखा ही मर जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, कल से मैं दूसरे राज्य जाऊंगा, जिससे मेरे कपड़े भी बिक जाएंगे और कपड़ों के अच्छे दाम भी मिलेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। इतना बोलकर मंगरू जैसे तैसे करके पूरी रात गुजारता है। सुबह होते ही मंगरू जल्दी जल्दी कपड़ों की एक बड़ी पोटली बनाता है और अपने सिर पर रखकर दूसरे राज्य के लिए निकल जाता है। चलते चलते मंगरू अपने राज्य से काफी दूर आ जाता है और एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकता है। तभी उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। कौन है यहाँ पे? कौन है? मेरे सामने आओ। कौन है? मंगरू ऐसा बोलते हुए आवाज की दिशा की ओर बढ़ने लगा। वो आवाज एक झाड़ी के पीछे से आ रही थी। झाड़ी को हटाकर देखा तो एक गिलहरी सामने आया, जो पूरी तरह से घायल था। अरे ये क्या? ये तो एक गिलहरी है। एक गिलहरी भला इंसान की आवाज में कैसे बोल सकता है? अरे तुम इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? कहीं तुम कोई मायावी तो नहीं हो? नहीं 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 नहीं, मैं कोई मायावी नहीं हूँ। मैं भी पहले दूसरी गिलहरी के जैसे साधारण गिलहरी हुआ करता था। एक दिन ना मैं पेड़ से जैसे ही नीचे उतरा, तभी एक गिद्ध की नजर मुझ पे पड़ गई और वो मुझे अपने पंजों में कस के पकड़ लिया और उड़ गया। गिद्ध के नुकीले पंजे मेरे शरीर पे चुभने लगे। मैं खून से लथपथ हो गया था। तभी अचानक उसके पंजे खुले और मैं नीचे एक सन्यासी की गोद में गिरा। अरे ये क्या? गिलहरी इस हालत में? हे राम, ये तो पूरी तरह से खून से लथपथ है। लगता है ये किसी शिकारी पक्षी के पंजे से छूटकर गिर गया है। चलो इसके जख्मों पर औषधि लगा देता हूँ। हाँ, फिर उस दिन उस सन्यासी ने मेरे जख्मों पर औषधि लगाया, जिससे मैं कुछ दिनों में ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और उन्हीं के साथ रहने लगा। इस तरह कई साल बीत गए। तब एक बार सन्यासी ने मुझे बुलाया और बोला, अरे छुटकन, पता नहीं क्यों मेरी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक वैसे ही मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। काश तू भी बोल पाता, जिससे हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते तो कितना अच्छा होता। सन्यासी की बातों को सुनकर मैं खुशी से उछलने लगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे देख वो खुश हो गए। शायद उन्हें लगने लगा कि मैं भी मनुष्यों की भाषा बोलना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि आज से तुम भी हम मनुष्यों की भाषा समझ पाओगे और इंसानी भाषा बोलने लगोगे। बस उस दिन के बाद से मैं इंसानी भाषा बोलने लगा हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ और इस हालत में कैसे? वो गिद्ध देख रहे हो ना? जब मैं कुटिया से बाहर निकला
तो उस गिद्ध ने मुझे अपने पंजे में पकड़ लिया। तब मैंने उसके पैर को अपने नुकीले दांतों से काट लिया, जिससे कि गिद्ध के पंजे खुल गए और मैं यहाँ पर गिर पड़ा। तब से वो गिद्ध मुझ पर नजर गड़ाए वहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ से मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा वो मुझे कच्च से पकड़ लेगा। मुझे बचा लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मुझे कुछ भी करके बचा लो बस। गिलहरी की बातों को सुनकर मंगरू ने उस गिद्ध को पत्थर मारकर भगा दिया और उस गिलहरी को झाड़ी से निकालकर अपने साथ ले गया। इस तरह मंगरू कुछ कपड़ों को बेचता है और शाम तक अपने घर पहुंच जाता है। हाँ, आज तो बहुत थक गया हूँ। चल भाई गिलहरी, हाँ, जल्दी से सो जा। कल फिर उसी गांव में कपड़े बेचने के लिए जाना है। चल अब जल्दी से सो जा। इस बेचारे का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, फिर भी ये किसी से कोई शिकायत नहीं करता। इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। चलो कुछ ना कुछ तो करूंगा, पर अभी सो जाता हूँ। देखो मंगरू भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे काम में हाथ बटाऊं। क्या है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से तुम अपने हिस्से का खाना तो मुझे दे देते हो, लेकिन खुद भूखे रहते हो। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता मंगरू कि आप मेरी वजह से भूखे रहो। अरे भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं, कुछ मत कहो। आज से कपड़े मैं ही बेचूंगा, बस हो गया फैसला। हाँ। हो गया फैसला? तो चलो, हो गया फैसला। ठीक है भाई, आज से कपड़े तुम ही बेचना। अब खुश? इतना बोलकर दोनों बाजार पहुँचे। कपड़े ले लो, छोटों के लिए कपड़े ले लो, बड़ों के लिए कपड़े ले लो। रंग बिरंगे सूती कपड़े, लाल हरे पीले नीले, छोटे बड़े बुजुर्ग के लिए, सबके लिए कपड़े ले लो, कपड़े ले लो। अरे वाह 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 भैया, ये गिलहरी तो इंसानी आवाज में बोल रहा है। क्या बात है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और मंगरू के सारे कपड़े बिक गए। 50, 70, 80 और ये 100। अरे गिलहरी भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तो सारे के सारे कपड़े बिक गए और बढ़िया कमाई भी हो गई। अब से तुम ही कपड़े बेचना। क्या मस्त आवाज लगाते हो, कपड़े ले लो। रोज की तरह मंगरू बाजार जाता और अच्छा मुनाफा कमाता। कुछ ही दिनों में मंगरू के पास बहुत पैसे हो गए और वो हंसी खुशी रहने लगा। तभी एक बार महाराज और राजकुमारी राज्य भ्रमण के लिए निकले। पिताजी, यहाँ कैसी भीड़ लगी है? सेनापति, रथ को वहीं पर ले चलो। राजकुमारी और महाराज जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें देख सभी लोग वहाँ से भाग गए। गिलहरी को इस तरह इंसानी आवाज में बोलता देख राजकुमारी बहुत खुश हुई। पिताजी, ये इंसानी आवाज में बोलने वाला गिलहरी मुझे बहुत पसंद है। इस गिलहरी को मैं अपने साथ राजमहल ले जाना चाहती हूँ। ये हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाएगा। नहीं महाराज, आप ऐसा ना करें। ये मेरा मित्र है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। इसकी वजह से ही तो मेरा घर चलता है महाराज। इसे मुझसे दूर मत कीजिए महाराज, कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं पिताजी, ये गिलहरी मुझे हर हाल में चाहिए। अगर आप इस गिलहरी को राजमहल लेकर नहीं गए तो मैं खाना पीना सब त्याग दूंगी। राजकुमारी के हठ के सामने महाराज की एक नहीं चली। वो विवश होकर मंगरू से बोले, व्यापारी, इस गिलहरी के बदले हम तुम्हें 1000 सोने के मोहरे देंगे। इसे तुम हमें दे दो। क्षमा करिए महाराज, ये गिलहरी मेरा मित्र है, मेरा भाई है।
मैं इसे आपको नहीं दे सकता। अच्छा, तो ठीक है, हम तुम्हें 1000 सोने के मोहरे की जगह 10,000 सोने की मोहरे देंगे। और अगर ये भी कम पड़े तो तुम बोलो, हम तुम्हें मुंह मांगा जो भी तुम कहोगे उतनी मोहरे दे देंगे। लेकिन तुम्हें इस गिलहरी को हमें देना होगा। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। महाराज, आप मेरे मित्र को कुछ मत कीजिएगा। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। कैसी शर्त? महाराज, मेरी पहली शर्त ये है कि आप इसे इतना धन दे दीजिए कि इससे इसकी जिंदगी आसानी से गुजर जाए। और मेरी दूसरी शर्त ये है कि मैं जब चाहूं अपने मित्र से मिल सकूं और मेरा मित्र भी मुझे मिल सके। बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश है। हाँ, ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल चलो। मंगरू न चाहते हुए भी गिलहरी को अपने साथ लेकर महाराज के साथ चला जाता है। महाराज ने मंगरू को एक पोटली भर सोने की मोहरें दी। अरे मित्र, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें मुझ गरीब के साथ रहने में कोई परेशानी थी क्या? क्या मैं तुम्हें खिला नहीं पाता था क्या? नहीं मित्र, कैसी बातें करते हो? आखिर मुझे तुमसे क्या परेशानी हो सकती है? मित्र, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो महाराज तुमको मृत्यु दंड दे देते और हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाते। लेकिन अब हम दोनों जब चाहे एक दूसरे से मिल सकते हैं और तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा और आज से तुम सुखी जीवन बिताओगे। ये तो अच्छा हुआ ना? मंगरू ये सब सुनकर सोने की मोहरें लेकर अपने घर चला आता है। समय बीता और कई साल गुजर गए। मंगरू का जीवन शांतिपूर्ण गुजर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पिता के किए गए सौदे का असर अब उस पर पड़ने वाला था। अब 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब मैं उस लकड़हारे के पास जाता हूँ और शर्त के अनुसार वो लकड़हारा एक जिन्न बन जाएगा और उसी पेड़ में कैद हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। वो जिन्न जब उस घर के सामने आया तो देखा कि सब कुछ बदल गया है। जहाँ एक बड़ा सा सोने का महल था, वहाँ पर एक छोटा सा मिट्टी का घर है। अरे ये क्या? यहाँ तो उस लकड़हारे का बड़ा सा सोने का महल था जिसे मैंने उसे वरदान में दिया था। अब तो यहाँ एक छोटा सा घर है। चलो जाकर देखता हूँ कि इस घर में कौन रहता है। जिन्न उस घर के पास गया और उसने खिड़की से झांक कर देखा। माँ, पिताजी, आज आपकी ना बहुत याद आ रही है। आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे सूनी सी हो गई है। घर तो अब भी वही है, पर इसमें वो अपनापन नहीं है। अब ये घर नहीं, दीवारों का एक कमरा है। आपके बिना हर खुशी अधूरी लगती है। आप दोनों के बाद मेरा मित्र गिलहरी ऐसा था जिसके साथ रहने में मुझे खुशी मिलती थी, लेकिन महाराज ने उसे भी मुझसे दूर कर दिया, ले गए उसे अपने साथ। पता नहीं क्यों जिस भी चीज से मुझे खुशी मिलती है, भगवान उसे मुझसे छीन क्यों लेता है। माँ, पिताजी। अच्छा, तो ये उसी लकड़हारे का बेटा है। इसका मतलब वो लकड़हारा मर चुका है। लेकिन अब उस लकड़हारे की शर्त का क्या? नहीं, शर्त तो पूरी होकर रहेगी। भाई, मुझे आजाद होना है। उस लकड़हारे ने मेरे साथ धोखा किया, ऐसे तो मैं कभी आजाद ही नहीं हो पाऊंगा।
एक जिन्न से छल। जिस तरह बाप का कर्ज बेटा चुकाता है, उसी तरह से बाप के कर्मों की सजा बेटे को मिलेगी, वो भी अपनी जान देकर। जिन्न मंगरू के सामने प्रकट हुआ। जिन्न को देख मंगरू डर से कांपने लगा। कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे आ गए? तुम्हारे पिता ने मुझसे सालों पहले एक सौदा किया था और अब वो सौदा पूरा करने का समय आ गया। सौदा? कैसा सौदा? मैं वो जिन्न हूँ जिसने तुम्हारे पिता की 3 ख्वाहिशें पूरी की थी। जिन्न मंगरू को सारी बात बताने लगा। तुम्हारे पिता की 3री ख्वाहिश पूरी होते ही मैं आजाद हो जाता और वो एक जिन्न बनकर उसी पेड़ में कैद हो जाता। लेकिन तभी तुम्हारे पिता ने अपनी चालाकी से आखिरी ख्वाहिश में मांगा कि हे जिन्न, मेरी 3री और आखिरी ख्वाहिश ये है कि 100 सालों तक तुम इस समुद्र के लहरों को गिनो। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये समुद्र 100 सालों में कितनी बार लहरें मारती है। चलो शुरू हो जाओ। वो उसकी 3री ख्वाहिश थी, इसीलिए मुझे 100 वर्षों तक समुद्र के लहरों की गिनती करनी पड़ी। लेकिन अब वो समय आ गया है और तुम्हारे पिता की जगह तुमसे उसकी कीमत वसूल करूंगा। अब पता चलेगा कि एक जिन्न से चालाकी करने का क्या नतीजा होता है। ये जिन्न तो मेरे पीछे पड़ गया। क्या करूं? इस जिन्न से पीछा कैसे छुड़ाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, हे महान जिन्न, मुझे इस बारे में सही बताऊं तो कुछ भी नहीं पता था। अगर मेरे पिता ने कोई सौदा किया है तो उसकी सजा तो मेरे पिताजी को मिलनी चाहिए ना कि मुझे। नहीं, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे पिता ने मुझसे चालाकी की थी, है ना? अब तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ओहो, लगता है कि ये मुझे छोड़ेगा ही नहीं। पता नहीं कहाँ फंस गया। हे महान जिन्न, अगर तुम्हें मेरी जान लेने में संतुष्टि मिलती है तो ठीक है, ले लो। तुम मुझे मार दो, मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मरने से पहले तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। कैसी इच्छा? मैं मरने से पहले अपने मित्र को आखिरी बार मिलकर उसे अलविदा कहना चाहता हूँ। बस मेरी इतनी ही सी ख्वाहिश है। जिन्न कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन बाद मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन कोई चालाकी करने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिन्न इतना बोलकर गायब हो गया। हाँ, अब जान में जान आई। मुझे अब समय गंवाना नहीं चाहिए। मैं जल्दी से अपने मित्र गिलहरी के पास जाता हूँ और फिर इस जिन्न से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय खोजता हूँ। मंगरू बिना समय गंवाए अपने मित्र को मिलने के लिए चला जाता है। जब मंगरू राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो वो आश्चर्य में पड़ गया। वो देखता है कि द्वार पर कोई भी सैनिक नहीं है। अरे ये क्या? द्वार में तो एक भी सैनिक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अंदर जाके देखता हूँ। मंगरू जब राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि सभी लोग उदास और शांत खड़े थे। किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। तभी गिलहरी की नजर मंगरू पर पड़ी। गिलहरी मंगरू को अपने कक्ष में ले गया। अरे क्या हुआ मित्र? ये राज दरबार में इस तरह से? मंगरू, 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 मंगरू,
अशांति क्यों छाई हुई है? क्या बात है? क्या बताऊं मित्र, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। क्या? तुम्हारी वजह से? मतलब मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। उस दिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मित्र। मैं उदास पिंजरे में बैठे बैठे राजमहल से बाहर की ओर देख रहा था कि तभी राजकुमारी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ गिलहरी, तुम इस तरह उदास क्यों हो और बार बार बाहर की ओर क्यों देख रहे हो? ये पिंजरे का जीवन भी कोई जीवन है क्या राजकुमारी? देखिए ना, राजमहल इतना बड़ा है, लेकिन मैं तो इसकी खूबसूरती देख ही नहीं सकता। पता नहीं मैं कब इस पिंजरे से बाहर आ पाऊंगा और दुनिया देखूंगा। जब से मैं इस महल में आया हूँ तब से इस पिंजरे में ही कैद हूँ। मुझे भी बाहर घूमने का मन करता है। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ कभी कभी जंगल की ओर घूमने जा पाऊँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें आज ही इस पिंजरे के जीवन से आजाद कर देती हूँ और तुम्हें जंगल घुमाने भी ले जाती हूँ। उस दिन राजकुमारी मुझे जंगल घुमाने के लिए ले गई। चलते चलते हम दोनों एक जंगल के काफी अंदर तक चले गए और एक बड़े से वृक्ष के पास रुके। ये क्या? ये हम कैसी जगह पर आ गए? क्या हुआ राजकुमारी? अरे वाह, इस वृक्ष को देखो, ये वृक्ष कैसे चमक रहा है। वो वृक्ष रहस्यमयी तरीके से चमक रहा था और देखते ही देखते उस वृक्ष में अचानक एक रहस्यमयी द्वार बन गया और उससे तेज रोशनी निकलने लगी। अरे, अचानक ये द्वार कहाँ से आ गया और ये द्वार इतना चमक क्यों रहा है? जरूर इसके अंदर कुछ होगा। चलो इसे पास से जाकर देखती हूँ। नहीं 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 राजकुमारी, उस द्वार के पास मत जाओ। रुको रुको राजकुमारी, मत जाओ। राजकुमारी ने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी और उस द्वार के पास जाकर खड़ी हो गई। उस द्वार से निकलने वाली रोशनी जैसे ही राजकुमारी के ऊपर पड़ी, फिर क्या हुआ मित्र? राजकुमारी को कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे चुप क्यों हो, जल्दी बोलो ना। उसके बाद क्या हुआ, मुझे जानना है। क्या हुआ फिर? हाँ, फिर उस द्वार की रोशनी पड़ते ही राजकुमारी उस वृक्ष में समा गई। मैं कुछ देर उसी वृक्ष के पास बैठा रहा और राजकुमारी का इंतजार करने लगा, लेकिन राजकुमारी उस वृक्ष से बाहर आई ही नहीं। तब मैं महाराज के पास गया और महाराज को सारी बात बताई। ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमारी एक वृक्ष के अंदर कैसे समा गई? चलो हम भी देखते हैं। महाराज और मैं दोनों ही उस वृक्ष के पास पहुंचे। तभी महाराज जल्दबाजी में उस वृक्ष के ज्यादा ही पास चले गए। देखते ही देखते महाराज भी उसी वृक्ष में समा गए। क्या? महाराज भी उसी वृक्ष में समा गए? क्या बात कर रहे हो मित्र? ये तो सच में चिंता का विषय है। महाराज के बिना इस राज्य का क्या होगा? वही तो मित्र, लेकिन हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या हालचाल है? बहुत दिनों बाद मिले। गिलहरी की बातों को सुनकर मंगरू उदास हो गया और उसके मुख से एक शब्द भी ना निकला। क्या बात है मित्र, तुम्हारे चेहरे पर अचानक से ये उदासी कैसी? क्या बात है, मुझे बताओ। मंगरू ने गिलहरी को सारी बात बताई। हाँ, यही बात है। और अब वो जिन्न मुझे मारना चाहता है। तब मैंने उससे कुछ दिन का समय मांगा ताकि तुमसे मिल सकूं और हो सके तो जिन से बचने का कोई उपाय खोज सकूं। बाप रे बाप, इतना कुछ हो गया? बताओ भला, आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसा हाल हो गया। महाराज से बचे तो जिन्न पीछे लग गया और तुम मुझे अब बता रहे हो। मित्र, अब समय बर्बाद करने का समय नहीं है। हमें कोई न कोई उपाय खोजना होगा। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो जिन्न से लड़ सके या उसे हराने का कोई रास्ता बता सके। दोनों राजमहल से निकल गए और चलते चलते घने जंगल के अंदर चले गए और थक हार कर एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुके। हाँ, अरे पता नहीं कब तक इस जंगल में भटकते रहेंगे।
और कब हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे? मंगरू इतना बोला ही था कि तभी उसकी बातें एक बुजुर्ग के कानों में टकराईं। वो बुजुर्ग मंगरू के पास आया और बोला, क्या बात है? तुम किस मंजिल की बात कर रहे हो? मंगरू ने विस्तार से सभी बातें उस बुजुर्ग को बताईं। अच्छा, तो ये बात है। कई साल पहले एक महान संत हमारे गांव में आया था। वो अद्भुत शक्तियों का मालिक था और उसे जिन्नों पर नियंत्रण करने का ज्ञान था। वो संत अब पास के पहाड़ों में एक गुफा में रहते हैं। अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वही संत कर सकते हैं। दोनों ने तुरंत संत की तलाश में जाने का निर्णय किया। वो बिना देर किए पहाड़ों की ओर चल पड़े। पहाड़ों में कई घंटे चलते चलते आखिरकार उस गुफा तक पहुँचे जहाँ संत रहते थे। गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था जिसकी आंखें बंद थीं। हे महान संत, हमारी सहायता कीजिए। एक जिन्न मेरा प्राण लेना चाहता है। संत ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मंगरू को देखने लगा। मंगरू और गिलहरी दोनों ने अपनी अपनी व्यथा सुनाई। संत ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बंद आंखों से सब कुछ देख रहे हों। मुझे दिख रहा है कि राजकुमारी के उस वृक्ष में समाते ही वो एक विचित्र लोक में पहुंच गई है, जहां एक बड़ा सा कौवा बैठा हुआ है। वो कौवा इंसानों से भी बड़ा था। अरे, ये मैं कौन सी दुनिया में आ गई? और ये कौवा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? कौवे की नजर राजकुमारी में पड़ते ही उसे अपने पंजों में पकड़कर वो उड़ गया। कुछ समय के बाद राजकुमारी अपने आप को एक गुफा में पाती है, जहां एक बहुत डरावनी चुड़ैल है। कौन हो तुम और मुझे इस तरह पकड़कर यहाँ क्यों लाए हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। चली जाना, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तभी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताऊंगी। कैसा काम? राजकुमारी, तुम्हें मेरे लिए जादुई सुराही का जल लाना होगा। लेकिन तुम उस जल का क्या करोगी? उस जादुई सुराही में जो जल है वो जल अमर कुंड का जल है, जिसकी एक बूंद को पीने मात्र से मैं अमर हो जाऊंगी। जाओ, तुम मेरे लिए उस जल को लेकर आओ। लेकिन वो जादुई सुराही मुझे मिलेगी कहाँ? वो जादुई सुराही तुम्हें चंद्र नदी के प्राचीन पहाड़ों में स्थित एक गुफा है, जहाँ तुम्हें मिलेगी वो जादुई सुराही। हाँ हाँ, ठीक है, मैं अभी उस जादुई सुराही का जल लेने के लिए जाती हूँ। राजकुमारी चलते चलते एक गुफा के पास पहुंची। लगता है ये वही गुफा है जिसके विषय में वो चुड़ैल बात कर रही थी। चलो चलो अंदर जाकर देखती हूँ। राजकुमारी गुफा के अंदर जाने के लिए अपना कदम जैसे ही बढ़ाने लगी, तभी वहां एक बहुत बड़ा सर्प प्रकट होता है। रुक जाओ, इस गुफा में प्रवेश करने से पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देना होगा। मैं तुम्हारे तीनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। पूछो। अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम पत्थर की मूर्ति बन जाओगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने अपना कदम पीछे किया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यही कैद हो जाऊंगी।
नहीं नहीं, मुझे कोशिश करनी चाहिए। क्या पता मैं सर्प का जवाब सही दे पाऊं। सही जवाब देने से ये सर्प मेरा रास्ता छोड़ देगा। ठीक है, पूछो अपना सवाल। बिना आग के मनुष्य किससे जलता है? इस सवाल का जवाब तो मुझे नहीं आता। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? इस सवाल का जवाब दे पाओगी? नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। तो शर्त के अनुसार तुम्हें पत्थर की मूर्ति बनना होगा। जाओ, अब से तुम पत्थर की मूर्ति बन जाओ। राजकुमारी अब पत्थर की मूर्ति बन गई और अब वो सदैव उसी दुनिया में रहेगी। बाबा जी, राजकुमारी तो पत्थर की मूर्ति बन गई, लेकिन महाराज का क्या हुआ? महाराज तो ठीक है ना? रुको, देखता हूँ। संत ने फिर से आंखें बंद की और महाराज को देखने लगे। उस चुड़ैल ने महाराज को भी जादुई सुराही का जल लाने के लिए कहा। महाराज चलते चलते उसी गुफा के पास पहुंचे थे। तब महाराज की नजर पत्थर बनी हुई अपनी पुत्री पे पड़ी। अरे वाह 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 वाह, शिल्पकार ने क्या मूर्ति बनाई है। ये तो हूबहू राजकुमारी के जैसी दिख रही है। नहीं 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 नहीं, इन सब में समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। अब मैं जल्दी से इस गुफा में जाता हूँ। रुको, इधर कहाँ चले आ रहे हो? मैं जादुई सुराही की तलाश में आ रहा हूँ। क्या वो जादुई सुराही इसी गुफा में है? हाँ, वो जादुई सुराही इसी गुफा में है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। और अगर तुम जवाब नहीं दे पाए या जवाब गलत हुआ, तुम्हें भी इसी लड़की की तरह पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। ओह, इसका मतलब उस चुड़ैल ने मेरी पुत्री को भी जादुई सुराही का जल लाने के लिए भेजा था, और यहाँ आकर मेरी पुत्री पत्थर की मूर्ति बन गई। हाँ ठीक है, पूछो, तुम्हारा क्या सवाल है? तुम ये बताओ कि बिना आग के मनुष्य किससे जलता है? ये कैसा सवाल है? तुम जानबूझकर हमसे अटपटे सवाल पूछ रहे हो। सीधे सीधे सवाल पूछो। ओह, इसका मतलब तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। हाँ, ऐसे बेबुनियादी सवालों का कोई जवाब नहीं होता। तो ठीक है, जाओ, तुम भी पत्थर की मूर्ति बन जाओ। इस तरह महाराज भी पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गए। बाबा, क्या राजकुमारी और महाराज को पहले जैसे ठीक नहीं कर सकते हैं क्या? क्या मुझे उस दुष्ट जिन्न से छुटकारा नहीं मिलेगा क्या? बताइए ना बाबा जी, क्या किया जाए? जिन्नों को वश में करना एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक तरीका है जिससे तुम उसे मात दे सकते हो। क्या तरीका है बाबा जी, बताइए ना। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे कैसे भी करके उस जिन्न से पीछा छुड़ाना है। हाँ, तुम्हें जिन्न को उसके अपने ही खेल में फंसाना होगा। जिन्न बहुत चालाक होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका अहंकार होता है। तुम उसे अपनी बुद्धि से हरा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक खास मंत्र और उसी जादुई सुराही की आवश्यकता होगी जिसकी रखवाली वो सर्प करता है। इसके लिए तुम्हें उसी वृक्ष के अंदर जाना होगा और उस सर्प के सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन याद रहे, उसके सवालों का जवाब तुम्हें ही देना होगा। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा जी, जादुई सुराही मिल जाने के बाद क्या करना होगा और वो मंत्र क्या है? उस मंत्र का उच्चारण
कब और कैसे करना है? बाबा ने मंगरू के कान में मंत्र को बताते हुए कब क्या करना है ये सारी बात भी विस्तार से बताई। मंगरू बाबा का आशीर्वाद लेकर उनके बताए अनुसार उस वृक्ष के पास पहुंचा। वृक्ष के पास पहुंचते ही वृक्ष फिर से चमकने लगा और देखते ही देखते एक रहस्यमयी द्वार बन गया। मित्र, तुम यहीं रुको। जब तक मैं महाराज और राजकुमारी को लेकर नहीं आता तब तक तुम यहीं मेरा इंतजार करना। मंगरू वृक्ष में समा गया। चुड़ैल ने उसे भी जादुई सुराही का जल लाने को कहा। जब मंगरू उस गुफा के पास पहुंचा तो मूर्तियां देखने लगा। ये मूर्तियां तो राजकुमारी और महाराज की है। इसका मतलब ये वही गुफा है जिसके विषय में बाबा जी ने बताया था। लेकिन वो सर्प कहाँ है जो यहाँ आने वालों से सवाल पूछता है? मंगरू ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया तो वही सर्प प्रकट हुआ। रुको, अंदर जाने से पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देना होगा। हाँ हाँ जी सर्पदेव, आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? तो बताओ, बिना आग के मनुष्य किससे जलता है? मंगरू सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद मंगरू बोला, हे सर्पदेव, मेरे अनुसार मनुष्य बिना आग के ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अपमान और अपनी चिंता से जलता है। ये जलन बाहरी आग से नहीं बल्कि मन के भीतर उठने वाली नकारात्मक भावनाओं से उठती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। अब तुम मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। तुम ये बताओ कि हमारे शरीर का पहला गुण क्या है? हाँ, मेरे अनुसार तो शरीर का पहला गुण आरोग्यता यानी स्वस्थ होना है। स्वस्थ होने से बीमारियां और शारीरिक दुर्बलता दूर होती है, जिससे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर का विकास होता है। और इन सभी के विकास होने से मानव रूपी इस शरीर का समाज में एक अलग पहचान भी होता है। ओह, लगता है तुम काफी बुद्धिमान हो। तुमने मेरे दोनों सवालों का बिल्कुल सही और संतोषजनक जवाब दिया। अब तुम मेरे तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब दो। बोलिए सर्पदेव, आपका तीसरा और आखिरी सवाल क्या है? पूछिए। सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? मेरे अनुसार सबसे बड़ा शस्त्र बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि एक मानसिक शक्ति है। बुद्धि के होने से ही हम सोचते, समझते हैं और कई प्रकार की अवधारणाएं बनाते हैं। कब क्या निर्णय लेना, ये हमारी बुद्धि निर्धारित करती है। बुद्धि के काम ना करने से मनुष्य पशु के समान है। इसीलिए बुद्धि से बड़ा शस्त्र कोई नहीं है। वाह 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 वाह, तुमने मेरे तीनों सवालों का सही जवाब देकर ये साबित कर दिया कि तुम एक समझदार और सुलझे हुए इंसान हो। अब तुम इस गुफा में जा सकते हो और जादुई सुराही को ले जा सकते हो। आशा करता हूँ कि तुम उस जादुई सुराही का सही उपयोग करोगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें सर्पदेव, मैं इसका उपयोग आवश्यकता पड़ने और सही कार्य के लिए ही करूंगा। धन्यवाद। मंगरू जल्दी से गुफा के अंदर गया और कुछ देर बाद जादुई सुराही को लेकर गुफा से बाहर आया। मंगरू जादुई सुराही का जल अपने हाथ में लेकर महाराज और राजकुमारी के ऊपर छिड़कता है, जिससे महाराज और राजकुमारी अपने असली रूप में आ जाते हैं। युवक, आज तुमने मुझे और मेरी पुत्री को बचाकर हम दोनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं महाराज, ऐसा ना हो। ऐसा बोलकर शर्मिंदा ना करें, ये तो मेरा फर्ज था। अभी तो उस चुड़ैल को भी सबक सिखाना है। चलिए मेरे साथ महाराज, आइए। सभी लोग उसी चुड़ैल के पास जाते हैं। ये लो चुड़ैल, जिस सुराही का जल लाने के लिए तुमने कहा था, मैं उसे उठाकर ले आया हूँ। और अब हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ। अभी कहाँ जाओगे? पहले मुझे जादुई सुराही से जल तो पीने दो।
ला, वो जादुई सुराही मुझे दे दे, जिससे मैं उसे पीकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकूं। ठीक है चुड़ैल, ये लो। चुड़ैल अपनी छड़ी को जमीन पर रखकर जादुई सुराही को अपने दोनों हाथों से पकड़ती है और उससे जल पीने लगती है। तभी मंगरू चुपके से जाकर चुड़ैल की जादुई छड़ी को पकड़ लेता है। अब मैं अमर हो गई। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, तो अब तो तुमने जादुई सुराही से जल भी पी लिया। अब तो हमें बाहर जाने का रास्ता बता दो। क्या यहाँ से बाहर जाओगे? अब से तुम सभी यहीं रहोगे, मेरे सेवक बनकर। चुड़ैल की बातों को सुनकर महाराज और राजकुमारी डर जाते हैं। तभी मंगरू बोला, महाराज आप डरिए मत, ये मामूली चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इस चुड़ैल की जान और इसकी सभी शक्तियाँ इस जादुई छड़ी में है जो कि मेरे पास है। और इसे तोड़ते ही चुड़ैल की सभी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी और ये यहीं पे मर जाएगी। क्यों? तोड़ दे, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। इस जादुई सुराही के जल को पीते ही छड़ी की सभी जादुई शक्तियां मेरे अंदर समा गई हैं। अब मुझे इस छड़ी की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात मेरी जान की, तो सुनो, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई हूँ। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। अच्छा ये बात है, तो लो। मंगरू इतना बोलकर उस जादुई छड़ी को तोड़ देता है। जादुई छड़ी के टूटते ही चुड़ैल जलने लगती है। ये क्या हो रहा है? मैं अचानक जलने क्यों लगी हूँ? मैं तो जादुई सुराही के जल को पीकर बहुत शक्तिशाली और अमर हो गई थी। तुमने मेरे साथ छल किया है। रुकिए महाराज, अगर हम इस जादुई सुराही को लेकर उस चुड़ैल को देंगे तो वो इस जल को पीकर अमर हो जाएगी। फिर तो हम में से वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए युवक? इस सुराही के जल के बदले इसमें तालाब का साधारण जल भर देते हैं। चुड़ैल को इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। इस तरह वो चुड़ैल जलकर राख बन गई। सभी लोग गुफा से बाहर निकले। तभी वहाँ पर वही बड़ा सा कौवा आया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने उस चुड़ैल को मारकर मुझे उसके चंगुल से आजाद कर दिया। बोलो युवक, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम हमें यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग दिखा सकते हो? हाँ हाँ हाँ, आप सभी मेरे पीठ में बैठ जाओ, आ जाओ। सभी लोग उसकी पीठ पर बैठ गए। वो कौवा उन सभी को लेकर उड़ने लगा। युवक, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम इस सुराही को अपने साथ क्यों ला रहे हो? तुम इसका क्या करोगे? क्योंकि इस सुराही में जादुई जल तो है ही नहीं। आखिर तुम इसका करोगे क्या? महाराज, ये तो आपको समय आने पर ही मैं बताऊंगा। आप देखिएगा इसका मैं क्या करता हूँ। कुछ ही समय में वो कौवा उन सभी को उसी वृक्ष के पास ले गया जहाँ से वो सभी इस दुनिया में आए थे। तुम सब यहीं से इस दुनिया में आए थे और यहीं से अपनी दुनिया में जाओगे। इस वृक्ष को स्पर्श करते ही
तुरंत ही अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। जाओ। महाराज, राजकुमारी और मंगरू तीनों ने एक एक करके उस वृक्ष को स्पर्श किया। कुछ ही पल में तीनों उसी रहस्यमयी द्वार से बाहर निकल आए। युवक, तुम हमारे साथ राजमहल चलो। तुमने हमारी जान बचाई है। हम तुम्हारे इस एहसान के बदले तुम्हें बहुत सारा धन देंगे और हमारे राज दरबार में एक अच्छी खासी नौकरी भी देंगे। नहीं नहीं महाराज, अभी के लिए क्षमा करें। अभी मेरा एक जरूरी काम बचा हुआ है, पहले उसे पूरा होने दीजिए, फिर मैं आपसे मिलने राजमहल आऊंगा। आज्ञा दे महाराज, अब मैं चलता हूँ। अरे अरे अरे, अगर मैं जल्दी से अपने घर नहीं पहुंचा तो वो जिन गुस्से से पागल हो जाएगा और पता नहीं वो गुस्से में क्या कर बैठे। चल भाई मंगरू, जल्दी जल्दी चल। जिन ने बस 3 दिन का समय दिया और आज आखिरी दिन है। हाँ हाँ। कुछ ही देर में मंगरू अपने घर पहुंचा। तब उसने खिड़की से अपने घर के अंदर झांका तो देखा कि वो जिन चारपाई पर लेटा है। मैं कब से इस युवक का इंतजार कर रहा हूँ, ये अब तक घर आया क्यों नहीं? अरे, ये जिन तो पहले से ही मेरे घर में आके बैठा है। अरे भगवान, अब क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? तभी मंगरू को एक तरकीब सूझी। वो अपने घर के द्वार के पास आया और उस सुराही को वहीं रख दिया। फिर जोर जोर से रोने लगा। पिताजी, पिताजी, अब मैं क्या करूं पिताजी? मेरी अंगूठी, मेरी अंगूठी। रोने की आवाज को सुनकर वो जिन तुरंत घर से बाहर आया और बोला, क्या हो गया? तुम इस तरह से अचानक रो क्यों रहे हो? जिन्न भाई, मैं जब इस सुराही को साफ कर रहा था ना, तभी मेरी अंगूठी सुराही के अंदर गिरकर फंस गई और निकल ही नहीं रही। अब क्या करूं? तुम भी एक छोटी सी अंगूठी के लिए बच्चों के जैसे रो रहे हो। बच्चे हो क्या तुम? वो कोई ऐसी वैसी अंगूठी नहीं है, वो मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। वो कैसे भी करके मुझे चाहिए। ए जिन्न भाई, तुम्हारे पास तो जादुई शक्तियां हैं ना? तुम मेरे अंगूठी को यूं चुटकी में बाहर निकाल सकते हो। कृपया करके तुम उसे निकाल कर दे दो ना, दे दो ना, निकाल दो ना। हाँ ठीक है, लाओ वो सुराही मुझे दे दो। मैं अपने जादू से तुम्हारी अंगूठी निकाल देता हूँ। मंगरू ने वो सुराही जिन्न को पकड़ा दी। जिन्न अपनी शक्तियों से अंगूठी को निकालने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी शक्तियाँ कोई काम नहीं आईं। तब जिन्न उस सुराही को तोड़ने लगा, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी नहीं तोड़ पाया। अरे, ये क्या हो रहा है? इस सुराही पर मेरी शक्तियों का कोई असर क्यों नहीं हो रहा? और ये सुराही काफी मजबूत भी है, मेरे तोड़ने से भी नहीं टूट रही। क्या है ये? ओ जिन्न भाई, बस 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 बस, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी शक्तियों में अब जंग लग गई है। एक सुराही भी नहीं तोड़ पा रहे हो। जाओ जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा। मंगरू के इतना कहने पर जिन्न बहुत क्रोधित हो गया। तुम मेरी शक्तियों के ऊपर शक कर रहे हो? अब देखना, मैं तुम्हारी अंगूठी को कैसे बाहर निकालता हूँ। जिन्न इतना बोलकर अपने आप को बहुत छोटा कर लेता है और उस सुराही में घुस जाता है। जिन्न के अंदर जाते ही मंगरू उस सुराही के मुंह को बंद कर देता है और बाबा द्वारा बताए मंत्र का जाप करने लगता है। अरे भाई, तुम्हारी अंगूठी इस सुराही के अंदर नहीं है। लगता है उस अंगूठी को तुमने कहीं और रख दिया है। अब मैं इस सुराही से बाहर आ रहा हूँ। जिन्न सुराही से बाहर आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं इस सुराही से बाहर क्यों नहीं जा पा रहा? ये क्या?
अब तुम इस सुराही से कभी बाहर नहीं आ सकते। तुम इसी सुराही में हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रह जाओगे, क्योंकि मैंने इस सुराही के मुंह को बाहर से बंद कर दिया है। बड़े आए, मुझे मारना चाहते थे ना? अब तो तुम इस सुराही से निकल कर बताओ, फिर मारना मुझे। बड़े आए। मंगरू सुराही को लेकर नदी की तरफ गया और उसे नदी में फेंक दिया। जिन सुराही के साथ नदी में बह गया और महाराज के पास गया। मंगरू ने महाराज को सब कुछ बताया। महाराज उससे बहुत खुश हुए। वाह! मान गए भाई, तुम्हें मान गए। तुम्हारी हिम्मत और चतुराई की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। युवक, सच में तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं।